दोस्तों इस समय 12 फरवरी से ही परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। राजस्थान के अंदर सभी परीक्षाएं जारी हो गई है। 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं, साथ ही 19 फरवरी से प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र वाली 2026 की परीक्षा और प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन स्तर परीक्षा भी 19 फरवरी से चालू हो रही है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों और बच्चों पर बढ़ जाता है दबाव, और ऐसे दबाव में बच्चों को सोचना चाहिए कि ये जो परीक्षा है, ये केवल एक परीक्षा है मात्र किताबों की। इसमें अच्छे अंकों की प्राप्ति ही कोई केवल माध्यम नहीं रहेगा, और उन्हें सोचना चाहिए कि परीक्षा के लिए हम अच्छे से तैयारी तो करें, लेकिन जब परीक्षा आती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनमें एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है, डाउन एग्ज़ाम सिंड्रोम हो जाता है। ऐसे-ऐसे शब्द यूज़ में आ रहे हैं परीक्षा के, और बच्चे परेशान से रहते हैं, उन्हें कम लिखने में आता है। तो इस तरह की जो परीक्षाएँ हैं वो हमें 8वीं 5वीं में देनी रहती है, 8वीं में देनी रहती है, फिर 10वीं में देनी रहती है और 12वीं में देनी रहती है। और मैं तो ये कहूँगा कि इंसान का जो पूरा जीवन है वो परीक्षाओं से ही गुज़रता रहता है। फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन रहता है वो, बहुत सारे कॉम्पिटिशन उसके पास होते हैं, बीएसटीसी का, बीएड का, नीट का, यूजीसी नेट का। तो इस तरह से परीक्षाओं से उसे घबराना नहीं चाहिए, अपना खुद का मूल्यांकन करना चाहिए, और जितना उसने पढ़ा है उसके अनुरूप उसको निकला है। क्योंकि अगर आप घबराएँगे तो आप पेपर में क्या लिख पाएँगे? इसलिए परीक्षाओं के समय रिलैक्स होकर के अपने को खुद को मोटिवेट करना है, और खुद को मोटिवेट करके अच्छे से हमें परीक्षा देनी है, ना कि घबरा कर देनी है। घबराने से उल्टे हमारा नुकसान हो जाएगा। जो कुछ हमने याद किया है साइंस में, बायो में, मैथ में, केमिस्ट्री में, या जो एनवायरनमेंट स्टडी है, इंग्लिश है, इनमें तो जैसे कि हम जानते हैं, और हमेशा ये जो रहा है कि इंग्लिश का पेपर प्रथम होता है कई बार, इंग्लिश एंड मैथ्स का, तो उसमें घबराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के अंदर जितना आप लिख सकते हैं लिखिए, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी रहती है। तो तैयारी कीजिए, घबराइए मत, और उसको जो आपने कंटेंट पढ़ा है या विकसित किया है, या आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उस सब्जेक्ट के अनुसार जो सभी तरह के क्वेश्चंस को हल कीजिए, और जो क्वेश्चंस आपको जल्दी आए उनको पहले कीजिए, और सोच समझ कर करने वाले क्वेश्चनों को बाद में कीजिए। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।